So, hello Hasik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर लाइंस एंड एंगल। और आज वापस से कल की वीडियो मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि वॉइस कुछ प्रॉब्लम थी और इस समय पता नहीं क्या स्कैम चल रहा है। टेक्निकल सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है सही तरीके से। चलो फिलहाल इस केस में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। आई होप सो आज आवाज अच्छी जा रही है, समझ में तुम्हें आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आज अपने इस चैप्टर को दाइंड करेंगे। जो कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आई हैं, जो बचे हुए हैं क्वेश्चंस, उनको आज यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। आज आते हैं फटाफट से अपने चैप्टर पर। फटाफट से आते हैं अपने इस पर और आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। यहीं से दिक्कत है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ l पैरेलल टू m। अगर l m के पैरेलल है, अगर L M के पैरेलल है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ रहे हो, यही काम है अपना। तो इस तरीके से यहां पे हमें X की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, X की वैल्यू निकालनी है। और जो नोन एंगल है वो है 110, जो हमें पता है। अब 110 और X में हम देख रहे हैं क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है, क्या कोई डायरेक्ट इनकी प्रॉपर्टी है, एंगल की प्रॉपर्टी है? तो नहीं है भाई। चार पांच एंगल सीखे हैं। पहला था तुम्हारा करेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और एंगल एंगल इंटरनल एंगल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है। तो इसमें और इसमें कोई डायरेक्ट हमें लिंक नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, इस 110 जो है, इसको हम इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला खोज लेंगे। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ध्यान रखना जहां पर भी x बनता है, तो जो भी अपोजिट एंगल बनते हैं, जो भी अपोजिट एंगल बनते हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हमारा 110 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे सर? तो अब देख रहे हैं ये और ये एंगल, एंगल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटरनल एंगल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है। तो हम लिखेंगे 110 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180, और ये 110 को इधर भेजेंगे तो 110 हो जाएगा माइनस में वो भी, और ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री आ गई। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखें, सेकंड इक्वेशन में L पैरेलल M के है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देखेंगे क्या ये x 100 से किसी डायरेक्ट लिंक में लिंक हो रहा है? कोई डायरेक्ट लिंक है इनका? कोई ये पेयर ऑफ एंगल हैं? तो यस हैं। नहीं होते तो फिर हम कुछ दूसरी बुद्धि लगाते, लेकिन ये पेयर ऑफ एंगल हैं। ये 100 डिग्री और ये x आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, है ना भाई? देखो, ये भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर है और ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है। ये एंगल भी पैरेलल लाइन के ऊपर है और ये एंगल भी पैरेलल लाइन के ऊपर है। दोनों ही ऊपर हैं। इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइन से करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो x इक्वल्स टू 100 डिग्री बिकॉज x एंड 100 डिग्री आर corresponding angle of parallel lines, parallel lines। ठीक है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल इफ एंगल एबीसी इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड। अब यहां पर देखो, यहां पर दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, दो एंगल्स दिए हुए हैं।
और दोनों के आर्म्स कह रहा है आपस में इक्वल हैं, मतलब कि ये ए बी, ये वाला आर्म जो है वो इस वाले आर्म के पैरेलल है। बहुत ध्यान से देखो भाई, ये दोनों आर्म जो हैं आपस में पैरेलल है, और जो दूसरा आर्म है ये बी सी जो है, बी सी जो है वो इसके पैरेलल है। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइंस को हम आगे पीछे कहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, और इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं ना भाई, पैरेलल लाइंस हैं, बढ़ा सकते हैं कहीं भी। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि अगर 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 एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, तो हमें बताओ डी जी सी। अब देखो भाई, एक पैरेलल लाइन ये आ रही है, ए बी ऐसे जा रही है, पूरा खट 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 जा रही है ना पैरेलल लाइन, और एक पैरेलल लाइन ये जा रही है खट 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 खट, और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक, ये क्या है, ट्रांसवर्सल, इसको कट कर रही है, दो अलग अलग पार्ट में ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो 70 डिग्री और ये डीजीसी आपस में कौन से एंगल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये 70 डिग्री एंड एंगल डीजीसी आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल, आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। और करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल डीजीसी इक्वल्स टू 70 डिग्री। काम खत्म। डीजीसी हमारा 70 डिग्री है। डीईएफ निकालना है, मतलब डीईएफ ये वाला एंगल डीईएफ, यहां पर भी वही कहानी है, यहां पर भी वही कहानी है। देखो एक पैरेलल लाइन ये है, ये एक पैरेलल लाइन है, और ये एक पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन तुमको दिख रही हैं, आपस में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल इस पे ड्रॉ हो रहा है, ये एक ट्रांसवर्सल इस पे ड्रॉ हो रहा है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपस में क्या है, करेस्पॉन्डिंग है। एंगल डी जी सी एंड एंगल डी डी एफ आर करेस्पॉन्डिंग एंगल, आर करेस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर एंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये वाला भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, काम खत्म। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, ये भी तो करेस्पॉन्डिंग है। अब अगला आते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। इस सिक्स वाले चारों पार्ट में हमें बताना है कि एल एम के पैरेलल है या फिर नहीं है। एल एम के पैरेलल है या नहीं है, मतलब जो एल लाइन है और एम लाइन है ये आपस में पैरेलल है कि नहीं है, एल एम लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं, एल और एम लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं, एल और एम लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं, देख करके नहीं बताना है भाई साहब। नहीं तो तुम इसको कह दो हाँ सर ये पैरेलल है, ये वाला नहीं पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है, ये वाला पैरेलल नहीं है, देख के नहीं। हमें प्रॉपर्टीज बतानी है, कि प्रॉपर्टीज हमें दिखानी पड़ेगी, हाँ ये देखो प्रॉपर्टीज है, इस वजह से ये लाइन पैरेलल है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर ये दो एंगल दिए हुए हैं, ये दो एंगल का आपस में कोई लिंकेज है क्या, कहोगे यस सर, इन दोनों का आपस में लिंकेज है, क्योंकि एंगल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटरनल एंगल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। का सम अगर 180 हो जाता है सर, तब वो लाइन पैरेलल हो जाती है। तो यहां पर हम सम कर लेते हैं, 126 प्लस 44 का सम अगर करते हैं तो आता कितना है, कितना आता है, 126 4 30 40 70, 170 डिग्री आना है। 170 डिग्री आ गया, इन दोनों का सम आना कितना था, 180 डिग्री। तो ये एल और एम पैरेलल नहीं है, एल इज नॉट पैरेलल टू एम। देख रहे हो, देखने में पैरेलल लग रही थी, देखने में दोनों पैरेलल लग रही, लेकिन असलियत में ये पैरेलल नहीं निकली। स्कैम कर दिया भाई साहब, इसीलिए कहते हैं देख करके नहीं, जो दिखता है वो बिकता नहीं है, नया रूल आ गया है, नया ट्रेंड आ गया है। तो इसलिए तुम्हें जांचना परखना पड़ेगा, ठोक पीट करके सौदा करना है भाई। अगला करते हैं, ये एल एम के पैरेलल है कि नहीं है। तो देखो जो दो हमें एंगल पता है उनके बीच में कोई लिंक है, बिल्कुल नहीं है। इसमें लिंक मत दिखा देना कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, भैया ये वाला इंटीरियर नहीं है, ये तो इंटीरियर है लेकिन ये वाला एक्सटीरियर है।
ठीक है, ये अंदर नहीं है, अंदर का इंटीरियर मतलब होता है जो दो पैरेलल लाइन है उनके अंदर रहे, बाहर नहीं। ये 75 डिग्री तो बाहर की बात। तो 75 डिग्री है, ये वाला हमारा 75 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो है इसका एक्सटीरियर एंगल होता है, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे वो पैरेलल हो चाहे ना हो। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, तो ये और ये पैरेलल, ये और ये क्या हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट, अरे सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो ये 75 और ये भी 75। अब हम देख रहे हैं ये एंगल जो है दोनों, ये इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड लाई कर रहे हैं, एंगल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाए तो बात हमारी बन जाए। करते हैं, 75 प्लस 75 आ जाएगा 150। ये वाला भी हमारा नहीं पैरेलल हुआ। एल इज नॉट पैरेलल टू एम, एल पैरेलल एम के नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 180 आना चाहिए था, ये 180 नहीं आया, इस वजह से नहीं। ठीक है, ध्यान रखो। अभी रीजन लिखो चाहे कॉपी में चाहे ना लिखो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। जब इसका दोबारा रिवीजन करेंगे ना, तो साफ साफ पूरा रिवीजन, पूरा लाइन लिखना पड़ेगा भाई। चलो आगे चलते हैं। एल पैरेलल टू एम, ठीक है, एल पैरेलल टू एम हमें बताना है कि नहीं है। तो देखो ये 123 और ये 57, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन है ये भी, कोई डायरेक्ट लिंक इन दोनों एंगल में नहीं। तो हमें कुछ लिंक भिड़ाना पड़ेगा। तो ये देखो ये 57 है, तो ये वाला भी 57 हो जाएगा ना भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर इन दोनों का सम 180 हो जाए, ये वाले एंगल और ये एंगल का सम 180 हो जाए, तब हमारा हो जाए, क्योंकि एंगल इंटीरियर एंगल लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है। 57 और 123 यदि हम सॉल्व करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये हम कहेंगे एल पैरेलल टू एम है। ठीक है, ये वाला सवाल लास्ट है एक्सरसाइज का। इसमें भी, इसमें और इसमें कोई लिंक नहीं, डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे लिंक भिड़ाने की। ये 72 है, तो ये भी 72 हो जाएगा, ये भी 72 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इनका और इनका हम सम करके 180 बना देंगे। इनका और इनका सम करके 180 अगर बन जाए तो बात बन जाए, नहीं तो नहीं बनेगी भाई। 98 प्लस 72 करेंगे तो हमारा आएगा कुछ 170। ये तो आएगा 170, आना कितना था 180। एंगल लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम यदि 180 होता है तभी लाइंस पैरेलल होती हैं, लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं हो जाए पाएगा। देयरफॉर एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम यहाँ पर खत्म होता है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे आकर के अपना दम जो है वो तोड़ देती है। ठीक है, तो आई होप सो कि आवाज वाइज सब अच्छी गई होगी। दोबारा वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत बनती तो शाम को जरूर पूछ लो इस एक्सरसाइज में, वरना जितने क्वेश्चन है वो अपनी कॉपी में करके, ठीक है, फिर फ्री 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 हो जाओ। ठीक है, एक बात और भाई साहब, कि कल जो तुम्हें मैं काम दिया था, कल जो मैं तुम्हें काम दिया था वो करके भेजे नहीं हो। ठीक है, तो हमें नहीं लग रहा है तुम क्या चाह रहे हो, हमें नहीं पता चल रहा है कि तुम चाह क्या रहे हो आखिर। तुमसे हम मोशन एंड टाइम का कल रिवीजन कराए थे ना, और कहे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना, लेकिन लिख नहीं रहे हो। ठीक है, तो जब मैं पनिशमेंट दूंगा तो फिर मासूम सा चेहरा बना करके मत बैठ जाना, बस इतनी गुजारिश है। ठीक है, काम धंधा नहीं करोगे तो मार खाओगे, खुली चुनौती है भाई साहब। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल अपनी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।